नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेकंड पार्ट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। आज हम देखेंगे एस्चुरी के बारे में, कोल्ड वाटर कोरल्स के बारे में एंड इकोसिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ एस्चुरी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया में दो टाइप के रिवर सिस्टम होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि पूरे साल बहते हैं, ठीक है ना, जिनको बोलते हैं हम पेरेनियल रिवर सिस्टम, ठीक है। जो कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से जो रिवर आती हैं वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं जाके, ठीक है ना। तो ये जो है, इनमें जो पानी है वो साल भर रहता है। पानी साल भर क्यों रहता है? क्योंकि जो है हिमालय में जो बर्फ़ है वो पिघलती है, तो वो बर्फ़ हमेशा रहती है हिमालय के ऊपर और हमेशा पिघलती रहती है, इसलिए साल भर इनमें पानी रहता है। एक होता है नीचे पेनिनसुलर रिवर, ठीक है ना, जो पेनिनसुला में मिलती है। नीचे का जो एरिया है इंडिया का, वहाँ पर जो रिवर्स मिलती हैं उनको बोलते हैं हम पेनिनसुलर रिवर। ये जो रिवर होती है ये सीजनल रिवर होती है, मतलब इनमें जो पानी आता है वो कब आता है? जब बरसात होती है तब पानी आता है। जैसे एग्जांपल माने तो गोदावरी हो गया, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं इनमें जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो तब आता है जब बारिश होती है, ठीक है दोस्तों। तो रिवर कोई सी भी है, जो ये मेजर रिवर्स होती हैं ये सब जाके कहाँ गिरती हैं? समुद्र में गिरती हैं। फॉर एग्जांपल जो ये गंगा की बात करूँ, गंगा यमुना हो गई, ठीक है ना, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब जाके कहाँ गिरती हैं? आपका बे ऑफ बंगाल में। सिमिलरली इधर वेस्ट कोस्ट भी है। वेस्ट कोस्ट में जो है, जो अरेबियन सी आता है इधर आपका, इधर जो रिवर्स गिरती हैं वो कौन सी है? जैसे नर्मदा और ताप्ती। तो दोस्तों, जब ये रिवर गिरती हैं समुद्र के अंदर, सी में गिरती हैं, तो गिरते टाइम जो ये मतलब जो है ना, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करती है या जो शेप फॉर्म करती है, मतलब जो इनका इंटरेक्शन है विद सी वाटर, ठीक है। जब रिवर आएगी और सी वाटर से इंटरेक्ट करेगी तो वो एक शेप बनाती है, उसको बोलते हैं हम एस्चुरी। क्या बोलते हैं उसको? एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। एस्चुरी, अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन देखें, इट इज अ सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर विद वन और मोर रिवर और स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू इट, ठीक है। एक सेमी एनक्लोज्ड होती है, मतलब कि क्लोज्ड है लैंड की तरफ से, लेकिन हल्का सा खुला होता है जहाँ से रिवर आके गिरती है समुद्र में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एस्चुरी। अब एस्चुरी की इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी? एक्चुअली क्या है, एक तो यहाँ पर जो वाटर होता है ना वो 0 से 35 पीपीटी की सैलिनिटी का वाटर होता है। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर, पीपीटी बताता है आपको कि आखिर वाटर कितना सलाइन है। ओके दोस्तों, तो 0 मतलब कि जो रिवर वाटर है उसमें सैलिनिटी बहुत कम है, 0 है, और 35 मतलब कि सी वाटर की सैलिनिटी है। तो जो एस्चुरी का वाटर होता है उसकी जो सैलिनिटी होती है वो 0 से 35 पीपीटी के बीच में होती है। तो इतने पीपीटी की जो रेंज है, इस रेंज में जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, बहुत सारे स्पीशीज पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं सुंदरबन, सुंदरबन जो डेल्टा है, डेल्टा भी इज अ टाइप ऑफ एस्चुरी, ठीक है दोस्तों। तो सुंदरबन में आप जानते हैं कि ये कितना मतलब कितना बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो, ठीक है ना, और कितनी स्पीशीज मिलती हैं वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि एस्चुरी की इम्पोर्टेंस ये है कि आप इस चीज़ से लगा सकते हैं अंदाज़ा कि वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है ना वो एस्चुरी के पास ही रहती है दोस्तों। वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन जो है वो एस्चुरीज के पास ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो ट्रेड है, ठीक है ना, जो एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो एस्चुरी पर ही बने होते हैं। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो कोई भी कंट्री है, जो मेजर पोर्ट्स होंगे, क्योंकि रिवर आएगी और रिवर आके मिलती है समुद्र से, तो जो है जो पोर्ट बनाना है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जैसे हम जानते हैं ये इंडिया का शेप है। तो इंडिया में एक तो वेस्ट कोस्ट होता है और एक ईस्ट कोस्ट होता है। तो दोस्तों, ईस्ट कोस्ट पर जो है ज़्यादा एस्चुरीज मिलती हैं हमें वेस्ट कोस्ट की अपेक्षा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो है भाई ये किस कोस्ट पर ज़्यादा एस्चुरी है, तो ईस्ट कोस्ट पर है, ठीक। कितना सेलाइन वाटर होता है एस्चुरी का? तो जो है 0 से 35 के बीच में रहता है। दोस्तों, एक टर्म और है, अगर जो है ना क्या होता है कि दो इकोसिस्टम एक साथ मिल रहे हों, यहाँ पर देखो जो है रिवर इकोसिस्टम जो है वो ओशन इकोसिस्टम से आगे मिल रहा है ना, मतलब ये एक तरीके से क्या है, एज है जहाँ पर जो है दोनों इकोसिस्टम मिलते हैं। तो ये जो एरिया होता है ना इसको बोलते हैं हम इकोटोन,
क्या बोलते हैं, इकोटोन। इकोटोन ऐसा एरिया होता है जहाँ पर दो इकोसिस्टम आके मिलते हैं, और दिस एरिया इज द मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहीं पर ही होता है, मतलब कि जो है स्पीशीज़ ज़्यादा यहीं पर ही पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इकोटोन भी कहलाता है, एस्चुरी जो है वो एक इकोटोन भी कहलाता है। बात समझ में आई? ये एस्चुरी के बारे में था, कुछ मोटी मोटी बातें थी जो आपको माइंड में रखनी है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज कोल्ड वाटर कोरल्स। तो इसमें जो है कुछ बातें समझनी है हमें। व्हाट इज कोरल? दोस्तों कोरल क्या होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि जो समुद्र है, ठीक है ना, ये इंडिया है, ये इधर बे ऑफ बंगाल हो गया, इधर अरेबियन सी हो गया, इधर इंडियन ओशन हो गया, ठीक है। तो ये जो इसके आसपास का एरिया होता है समुद्र में, जहाँ पर जो है वाटर का जो टेम्परेचर है वो मतलब जो है एवरेज है, अराउंड मतलब कि जो है 15 से 30 के बीच में इसका टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर जो है वाटर काम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो कि टाइड्स बार बार आ रही हैं, ठीक। तो इस टाइप से जो एरिया होता है ना, वहाँ पर क्या है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स डेवलप होते हैं। ये एक तरीके से क्या है, ये प्लांट्स हैं सी के अंदर बनने वाले, जिन पर और सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स डेवलप होते हैं, लेकिन क्या होता है, ये कुछ टाइम के बाद मर जाते हैं, इनकी लाइफ होती है, मर जाते हैं। जो इनकी बॉडी होती है वो बनी होती है CaCO3 से, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो जब मतलब जो है ये मर जाते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है, ठीक है। वो सपोज फर्स्ट टाइम मरे, ये परत जम गई, फिर और मरे, उसके ऊपर और परत जम गई, इस टाइप से जमता रहता है। तो ये क्या बन जाता है, कोरल्स बन जाते हैं। कोरल्स बन जाते हैं मतलब कि एक एरिया डेवलप हो जाता है ऐसा, जिसका मतलब जो है जो थोड़ा उठा हुआ होता है सी लेवल से। जैसा कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको इस चीज़ का, कि यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है ना, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल से बना हुआ है। लक्षद्वीप आइलैंड में कोई लैंड पार्ट मतलब कि जो है रॉकी पार्ट नहीं है, वो जो पूरा का पूरा एरिया है वो कोरल्स ही है, मतलब जो डेड फाइटोप्लैंक्टॉन्स और जू प्लैंक्टॉन्स हैं उनसे ही मिलकर बना है पूरा लक्षद्वीप आइलैंड। बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं जो कोरल से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया कोरल्स क्या होते हैं। अब जो है कोरल्स, ये तो मैंने बताया जो बन रहे हैं लक्षद्वीप आइलैंड के कोरल्स हो गए हैं, या फिर बे ऑफ बंगाल में जो कोरल्स बनते हैं वो हो गए, ये हॉट वाटर कोरल्स हैं, मतलब कि जो जिनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है ये वहाँ बनने वाले कोरल्स हैं, ठीक है। सिमिलरली जो है ना कुछ कोरल्स बनते हैं कोल्ड वाटर में, जैसा कि आप जानते हो पूरे अर्थ में जो है जो आपका नॉर्थ पोल है, ठीक है ना भाई, यहाँ पर रशिया हो गया है, ठीक है, ये पूरा यूरोप हो गया इधर, तो ये जो है ये पूरा कोल्ड पार्ट है जिसको बोलते हैं हम आर्कटिक रीजन, आप जानते हो, ठीक है। इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पर जो समुद्र है पूरा ठंडा है, ठीक है, यहाँ भी बर्फ जमी हुई है, पूरा एरिया जो है ठंडा है, बहुत कम टेम्परेचर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बनने वाले कोरल्स हैं जिनमें टेम्परेचर अराउंड 39 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फ़ारेनहाइट का मतलब क्या हुआ, दोस्तों ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट को डिग्री में, तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब माइनस टेम्परेचर में होना चाहिए, जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भी होता है वहाँ ये कोरल्स रहते हैं, ठीक है। और कोरल्स क्या होता है समझ में आ गया, और कोल्ड वाटर कोरल्स क्या होते हैं वो समझ में आ गया भाई। कोल्ड वाटर कोरल्स जो होते हैं वो आर्कटिक रीजन में जो रहते हैं कोरल्स वो होते हैं, ठीक है। वहाँ टेम्परेचर कितना होता है, अराउंड 39 से 55 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक रिपोर्ट ये कहती है, जो ये टॉपिक पढ़ाने का मेन मकसद था वो ये था कि जो कोल्ड वाटर कोरल्स होते हैं ना उनका अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है हॉट वाटर कोरल से। ये आपको पॉइंट याद रखना है, जो मेन चीज़ थी कि मैंने ये क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताया कि ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि जो क्या अमाउंट हॉट वाटर कोरल्स का ज़्यादा होता है या कोल्ड वाटर का। तो जो ध्यान रखिएगा कोल्ड वाटर कोरल्स का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है हॉट वाटर कोरल्स से, ठीक है। और जो लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल्स है वो कहाँ मिलता है, नॉर्वे में मिलता है। कहाँ मिलता है, नॉर्वे में, जिसको बोलते हैं रोस्ट रीफ। क्या बोलते हैं, रोस्ट रीफ बोलते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको इसमें याद रखनी है कि जो कोल्ड वाटर कोरल्स भी बनते हैं, कहाँ बनते हैं, आर्कटिक रीजन में जो ठंडा एरिया है वहाँ बनते हैं, ठीक है। जो अमाउंट है कोल्ड वाटर कोरल्स का वो ज़्यादा होता है हॉट वाटर कोरल्स से। और सबसे बड़ा जो कोरल है कोल्ड वाटर का वो क्या है, रोस्ट रीफ है। वैसे जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है वो कौन सा है, जरा मुझे बताएंगे आप।
वो ऑस्ट्रेलिया का जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ये सबसे बड़ा कोरल रीफ है, ठीक है ना, दुनिया का। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट बैरियर रीफ वो सबसे बड़ा कोरल रीफ है। लेकिन अगर बात करें ठंडे रीफ की तो वो है रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद सराउंडिंग, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि भाई जैसे हम रह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, भाई जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हम जो है हमारे आसपास और लोग भी रहते हैं, ठीक है ना, हम उनसे भी करते हैं इंटरेक्ट, प्लस हम एनवायरनमेंट से एयर ब्रीथ करते हैं, ठीक है, या ट्रीज से हम डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, एनिमल्स से हम डिफरेंट चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में भी कर रहे हैं इंटरेक्ट, और प्लस हम जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है उससे भी हम कर रहे हैं इंटरेक्शन। तो ये पूरा क्या है? इट इज़ अ इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम एक स्मॉल भी हो सकता है लाइक अ पॉन्ड, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, और एक बड़ा भी हो सकता है लाइक अ कॉन्टिनेंट, वो भी एक इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम आया समझ में क्या होता है। इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। इसमें मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो लैंड वाले होते हैं, ओशन इकोसिस्टम जो ओशन में रहने वाले होते हैं, सिमिलरली रिवर इकोसिस्टम जो नदियों में रहने वाले जीव जंतु का कैसा इंटरेक्शन है अपने बीच में या विद एनवायरनमेंट कैसा है। तो मेन चीज़ ये है कि जो फंक्शनल रोल प्ले कर रहे हैं डिफरेंट स्पीशीज़ अपने बीच में और विद एनवायरनमेंट, ये जो सिस्टम बना है पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं हम इकोसिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो मैंने बताई आपको, आज 3 टॉपिक बताए हैं आपको, उसमें जो मेन चीज़ें हैं भाई जो एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं, हम अधिकतर गलत कर देते हैं, नहीं मालूम होता, वो मैंने आपको आज समझाया। अगर आपको लगता है कि ये कि वीडियो कुछ काम की है, अगर आपको पसंद आई ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।